15 अगस्त पर भारत के लिए शक्तिशाली प्रार्थना। हे प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। आज का दिन हमारे देश भारत के लिए विशेष है, क्योंकि यह वह दिन है जब हमें स्वतंत्रता मिली। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस भूमि में जन्म दिया। तूने हमारे पूर्वजों की मेहनत, बलिदान और प्रार्थनाओं को सुना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इस राष्ट्र को आजादी दी और हमें शांति से जीने का अवसर दिया। भजन संहिता 33:12 धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 हर बात में धन्यवाद करो। 1 हमारे नेताओं के लिए प्रभु उन्हें बुद्धि और न्याय दे। 2 कानून और व्यवस्था के लिए शांति और धर्म कायम रहे। 3 आर्थिक उन्नति, गरीबों, किसानों, बेरोजगारों के लिए आशीर्वाद। 4 शिक्षा, हमारे बच्चों को उत्तम शिक्षा और चरित्र मिले। 5 चिकित्सा, बीमार और जरूरतमंद लोगों के लिए चिकित्सा और सहायता। हे प्रभु, हम तेरे सामने अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी नेताओं को लाते हैं। उन्हें सत्य और न्याय में चलने की बुद्धि दे। हमारे देश में शांति और एकता बनी रहे। तू हर गरीब, किसान, मजदूर और बेरोजगार को सहारा दे। हमारे अस्पतालों और डॉक्टरों को सामर्थ्य दे कि वे लोगों की सेवा करें। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर और हमारे जवानों को सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर। 1 तीमुथियुस 2:1-2 सब मनुष्यों के लिए और सब अधिपतियों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद किया जाए। एकता और मेल मिलाप के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हम जानते हैं कि एक राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब उसके लोग एकजुट हों। भारत में विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और धर्म है, पर हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे। हमारे बीच से नफरत, भेदभाव और हिंसा को हटा दे। हमें प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप में चलना सिखा। यूहन्ना 17:21 कि वे सब एक हों। इफिसियों 4:3 शांति का बंधन रखकर आत्मा की एकता बनाए रखो। युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे देश के युवा तेरे हाथ में है। उन्हें पाप और व्यसन से बचा। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझा और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाला बना। तू हमारे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों में तेरे सत्य का प्रकाश चमकाए। 1 तीमुथियुस 4:12 कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। यिर्मयाह 29:11 मैं तुम्हारे लिए जो योजना जानता हूँ वह भलाई की है। हे प्रभु, आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाले वर्षों में हमारा राष्ट्र तेरे मार्ग पर चले, न्याय और सत्य में बढ़े और तेरे नाम की महिमा करे। हमें ऐसा जीवन जीना सिखा कि हम तेरे प्रकाश में चले और अपने देश के लिए आशीष का कारण बने। भजन संहिता 67:1-2 परमेश्वर हम पर कृपा करे और हमें आशीष दे, ताकि तेरी राह पृथ्वी पर और तेरी उद्धार की बात सब जातियों में प्रकट हो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे सामने अपने प्यारे भारत देश के लिए आते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें इस भूमि में जन्म दिया। तूने हमें विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं से आशीषित किया है। प्रभु, हम अपने राष्ट्र के नेताओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन्हें न्याय, दया और सत्य में चलने की बुद्धि दे। उनके हृदय को लालच, भ्रष्टाचार और स्वार्थ से बचा, ताकि वे जनता के भले के लिए कार्य करें। हमारे देश में शांति बनाए रख, नफरत और हिंसा को दूर कर और हर नागरिक के हृदय में प्रेम और मेल मिलाप का भाव भर। प्रभु, हमारे किसानों को आशीष दे, मजदूरों को सामर्थ्य दे और गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा कर। हमारे बच्चों और युवाओं को ज्ञान, चरित्र और राष्ट्र निर्माण की दृष्टि दे। हमारे जवानों की रक्षा कर जो सीमाओं पर दिन रात हमारी सुरक्षा करते हैं। तू उन्हें सामर्थ, हिम्मत और अपने दिव्य संरक्षण में रख। प्रभु, हमारे देश को आत्मिक रूप से जागृत कर, ताकि हम केवल भौतिक उन्नति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तेरे मार्ग पर चले। तेरी सच्चाई और प्रेम का प्रकाश हमारे राष्ट्र में चमके। हम भारत को तेरे हाथों में सौंपते हैं, ताकि यह देश तेरे आशीर्वाद का गवाह बने और आने वाली पीढ़ियां तेरा आदर करे। हम आज अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उन्हें न्यायप्रिय, ईमानदार और सेवा भाव से भर दे। प्रभु, हमारे देश में शांति बनाए रख, जाति, धर्म और भाषा के नाम पर होने वाले विभाजन और हिंसा को समाप्त कर हर नागरिक के हृदय में प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप की भावना भर दे। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। देश के लिए बाइबल वचन 1-2 इतिहास 7:14। यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है अपने आप को दीन करे और प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोज में लगे और अपनी बुरी चाल चलन से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। 2 भजन संहिता 33:12। धन्य है वह राष्ट्र जिसका परमेश्वर यहोवा है, वह लोग जिन्हें उसने अपनी निज संपत्ति के लिए चुना है। 3 भजन संहिता 22:28। क्योंकि राज्य यहोवा का है और वह राष्ट्रों पर प्रभुता करता है। 4 यिर्मयाह 29:7। और जिस नगर में मैंने तुम्हें बंधुआ बनाकर भेजा है उसके कुशल का ध्यान रखो और उसके लिए यहोवा से प्रार्थना करो, क्योंकि उसके कुशल में तुम्हारा कुशल है। 5 नीतिवचन 14:34। धार्मिकता किसी जाति को महान करती है, परंतु पाप किसी भी जाति के लिए अपमान का कारण होता है। 6 भजन संहिता 67:1-2। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमें आशीष दे और अपना मुख हम पर चमकाए, ताकि पृथ्वी पर तेरी चाल चलन और सब जातियों में तेरा उद्धार प्रकट हो। 7 यशायाह 60:12। क्योंकि जो राष्ट्र और राज्य तेरी सेवा नहीं करेंगे वे नाश हो जाएंगे और वे राष्ट्र पूरी रीति से उजाड़ दिए जाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे सामने अपने हृदय को झुकाते हैं और तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू ही सबका सृष्टिकर्ता और पालनहार है। जैसा कि तेरे वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है अपने आप को दीन करे और प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोज में लगे और अपनी बुरी चाल चलन से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। 2 इतिहास 7:14। हम चाहते हैं कि हमारा देश तेरे मार्गों पर चले, ताकि हर कोई तेरी महिमा देख सके। हमारे नेताओं को न्याय, ईमानदारी और बुद्धि दे, ताकि वे तेरे भय में चले और तेरी इच्छा के अनुसार निर्णय लें। भ्रष्टाचार, अन्याय और हिंसा को हमारे देश से दूर कर गरीब, विधवा, अनाथ और जरूरतमंदों के लिए एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण तैयार कर। हमारे देश पर तेरा अनुग्रह और शांति हो और तेरी उपस्थिति हमारे हर कोने को भर दे। हम यह प्रार्थना तुझे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।